हेलो स्टूडेंट, यूनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा अवयवों पर संक्रियाएं, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है अवयवों का योग है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा अवयवों का अंतर यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी हम लोग इसको बोलेंगे अवयवों का गुणनफल। इसमें हम ये देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है बच्चों। आइए हम सीखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेटा, इसमें हम लोग अवयवों का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग 2 मैट्रिक्स लेंगे। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ए लेता हूं और कोई मैट्रिक्स बी लेता हूं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम इसको लिख के आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 मैट्रिक्स लेते हैं उसका ऑर्डर क्या क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यदि 2 अवयव A इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट में लिखा Aij, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया m क्रॉस n तथा B इक्वल टू मैंने लिखा Bij। यहां अगर मैंने m क्रॉस n लिखा है तो यहां भी मुझे m क्रॉस n लिखना पड़ेगा। यदि 2 अवयव A इक्वल टू Aij m क्रॉस n इसका ऑर्डर तथा B इक्वल टू Bij m क्रॉस n समान कोटि के अवयव हो तो इनके योग को a प्लस b से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने दो मैंने मैट्रिसेस लिया है, यानी मैंने लिया है A इक्वल टू Aij, इसका ऑर्डर मैंने क्या लिया है m क्रॉस n, तथा B इक्वल टू मैंने लिया Bij, इसका भी ऑर्डर मैंने क्या लिया m क्रॉस n। तो बेटा, तो अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन में हम लोग देखिए इनको मैंने बताया है a प्लस बी से। किससे मैंने बताया है, a प्लस बी से। यानी जब भी हम लोग 2 मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस बी से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग अर्थात में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात मैंने लिखा a इक्वल टू मैंने लिया a इक्वल टू Aij m क्रॉस n, b इक्वल टू मैंने लिया Bij m क्रॉस n। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, एडिशन करते समय यहां पे ध्यान देना ये समान ऑर्डर के होने चाहिए, यानी इक्वल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो इनका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर है और इसका भी क्या है m क्रॉस n। तो जब हम इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे बेटा, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन को हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। तो एडिशन यानी a प्लस बी मैं लिख देता हूं। तो a प्लस बी इक्वल टू होगा क्या, तो देखिए मैंने यहां पे है क्या, मैंने लिखा Aij और इसका ऑर्डर लिखा m क्रॉस n प्लस मैंने लिखा b वाला एलिमेंट्स आपको रखना है, यानी मैंने लिखा Bij m क्रॉस n। अब ध्यान देना बेटा, जब इसका ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी ऑर्डर जब सेम होगा तो हम इनके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनके एलिमेंट्स को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो इनके एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं तो मुझे देखिए मिलेगा क्या,
मैंने एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे लिखा Aij प्लस मैंने लिख दिया Bij और इसका मैंने ऑर्डर क्या लिखा m क्रॉस n। तो मुझे क्या मिला a प्लस बी इक्वल टू ब्रैकेट में Aij प्लस Bij और इसका ऑर्डर क्या मिला मुझे m क्रॉस n। यानी जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं यानी उनके संगत एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मुझे मिल जाएगा। यानी हम लोग इसको ए यानी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a प्लस बी से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम दो अवयवों का योग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसके बाद उनके एलिमेंट को हम उनके संगत एलिमेंट को क्या करते हैं ऐड करते हैं। जैसे अगर मैंने लिया जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स में मैंने लिया A11 A12 A21 A22। अब देखिए बेटा अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात अगर मैं करूंगा तो ये बेटा 2 क्रॉस 2 की है। इसके बाद अगर हम कोई बी मैट्रिक्स लेट करते हैं, बी मैट्रिक्स में ये ध्यान देना यहाँ पे देखिए ए के फॉर्म में है तो यानी ये बी के फॉर्म में होगा। यानी B11 लिखा, B12 लिखा, B21 लिखा, B22 लिखा। अब बेटा ये बताओ इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। यानी देखिए m क्रॉस n है, ये भी देखिए m क्रॉस n है। यानी इसका जो ऑर्डर है क्या है, ऑर्डर क्या है बेटा सेम ऑर्डर है, ठीक है ऑर्डर क्या है सेम ऑर्डर है। यानी दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं इक्वल हैं। यानी ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है। अगर हम इनका जब हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन यानी a प्लस बी यानी a वाला एलिमेंट हम लोग रखेंगे यहाँ पे। a वाला एलिमेंट क्या है A11 फिर A12 A21 A22 प्लस b वाला एलिमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए B11 है, B12 B21 B22। अब ये चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक चीज ये मैटर करता है, जब भी हम इनके एलिमेंट्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, यहाँ भी इसका सेकंड एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसी प्रकार ये इसके साथ ऐड होगा और ये वाला इसके साथ होगा। तो आइए हम इसको ऐड करते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू मुझे मिलेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू मुझे मिला, ध्यान देना बेटा A11 को हम लोग प्लस करेंगे किसके साथ B11 के साथ, यानी मुझे मिला A11 प्लस B11। इसके बाद इसको मैं ऐड करूंगा यानी सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी A12 प्लस कितना B12। चलिए आइए देखते हैं आगे। इसके बाद A21 को ऐड करेंगे किसके साथ B21 के साथ, A21 प्लस कितना B21। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाले एलिमेंट के साथ क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो A22 प्लस कितना B22। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा बेटा 2 क्रॉस 2 होगा। तो एडिशन को ऐड करते समय उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और जब भी हम उनको ऐड करेंगे तो एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करते हैं ऐड करते हैं। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट अगर एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए बेटा जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, अब ए मैट्रिक्स में ध्यान देना बेटा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बेटा देखिए इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये क्या हो, इसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3। एंड इसी प्रकार हम कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स में ध्यान देना बेटा ये भी इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए। अब मैंने लिया B11 B12 B13,
इसी प्रकार B21 B22 B23, इसके बाद B31 B32 B33। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब हम इनको क्या करेंगे A और B को जब ऐड करेंगे, यानी देखिए ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का, यानी जो A मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या है 3x3 की है। इसके पास जो B मैट्रिक्स है हमारा ये भी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगा ऐड होगा। आइए इसको ऐड करते हैं तो A धन B इक्वल टू मुझे मिलेगा क्या, A धन B इक्वल टू बेटा देखो मुझे मिलने वाला क्या है, ध्यान देना। फर्स्ट एलिमेंट के साथ चलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, A प्लस B इक्वल टू मुझे मिलेगा क्या, ध्यान से समझना। मैंने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या किया ऐड किया, तो ध्यान देना यहाँ मुझे मिलेगा क्या A11 प्लस B11, A11 प्लस कितना B11। इसके बाद जो सेकंड है सेकंड के साथ आप ऐड करिए A12 प्लस कितना B12। इसके बाद थर्ड वाला थर्ड के साथ यानी A13 प्लस कितना B13। इसी प्रकार हम सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, A21 प्लस B21, इसी प्रकार A22 प्लस B22 होगा। इसी प्रकार A23 प्लस B23 होगा। इसके बाद A31 प्लस B31 होगा। इसके बाद A32 प्लस B32, इसके बाद A33 प्लस B33। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे बेटा ये भी इसका ऑर्डर कितना आएगा 3x3, यानी हम लोग मैट्रिसेस का एडिशन जब हम लोग करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और उनके एलिमेंट्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो A प्लस B मुझे मिलेगा। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उसको देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे। सॉल्यूशन में लिखा है यदि A इक्वल टू 1 2 3 4 तथा B इक्वल टू 4 3 2 1 हो तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है A इक्वल टू लिखा है इस प्रकार की मैट्रिक्स दिया है तथा B इक्वल टू भी इस प्रकार का मैट्रिक्स है, तो हमें निकालना क्या है A प्लस B निकालना है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा जैसे मैंने लिखा यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन में ध्यान देना, मुझे A मैट्रिक्स जो दिया आप उसको लिखिए। जैसे यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया है A मैट्रिक्स आप लिख लीजिए। A मैट्रिक्स दिया कितना है 1 लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है 4 लिखा है, ओके। तथा B इक्वल टू कितना लिखा है बेटा B इक्वल टू लिखा है 4 3 2 1। अब देखिए हमने बताया था अभी एडिशन को ऐड करते समय हम लोग उसका सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर इसका इक्वल होना चाहिए। यदि ऑर्डर अगर इक्वल होगा तो एडिशन होगा, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए A की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो A का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हुआ। और B की अगर मैं बात करूं इसमें देखिए रो की बात करेंगे 2 रो हैं और कॉलम्स की बात करूंगा 2 कॉलम्स हैं, तो यानी इसका ऑर्डर क्या है सेम है, तो हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं। जिसलिए हम लोग लिखते हैं इसलिए A प्लस B, ध्यान देना बेटा A की जो मैट्रिक्स है A की मैट्रिक्स मैं लिखूंगा 1 2 3 4 प्लस B वाली मैट्रिक्स मैं लिखूंगा B के स्थान पर 4 3 2 1। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगा बेटा ऐड होगा, तो ऐड करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा 1 प्लस, देखिए यहाँ प्लस है 1 प्लस कितना 4। अब देखिए मैंने बताया था सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, मैं लिखूंगा यानी 2 प्लस कितना 3।
इसके बाद मैं बताया था थर्ड वाला एलिमेंट, यानी थर्ड एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा, यानी 3 प्लस कितना 2। इसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा, यानी 4 प्लस 1। अब बेटा आप लोग इतना तो आप लोग जानते होंगे, अगर मैं 1 में अगर मैं 4 को ऐड करता हूं यानी 1 प्लस 4 कितना होगा बेटा 5। इसी प्रकार 2 प्लस 3 कितना होगा 5। अब 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा। 4 प्लस 1 कितना होगा 5। अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं तो इसकी भी ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। तो हम एडिशन को इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर मुझे कोई ए मैट्रिक्स दिया होगा, बी मैट्रिक्स दिया होगा, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। यदि इसका ऑर्डर इक्वल है तो हम लोग इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना, ए मुझे मैट्रिक्स मिला है, यानी ए मैट्रिक्स जो दिया है उसको आप लिखिए सर्वप्रथम, क्योंकि ए इक्वल टू लिखा है 1 5 6, इसके बाद -6 7 0। इसके बाद मुझे बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स कितना है 1 लिखा है -5 7 8 -7 एंड 7। अब बेटा ध्यान देना, हम इसका क्या करने वाले क्या है, मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं इसमें रो की बात करूंगा तो इसमें 2 रो हैं, और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, यानी इसका ऑर्डर कितना मुझे मिला 2 क्रॉस 3। इसके बाद बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हम लोग चेक कर सकते हैं, यानी 2 क्रॉस 3 इसका भी होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, सेम। ऑर्डर यदि अगर सेम होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर सकते हैं। तो आइए इसको ऐड करते हैं। मैंने लिखा a प्लस बी, ध्यान देना बेटा, मैं सबसे पहले a वाली मैट्रिक्स जो है यहाँ पे मैं लिख दूंगा। a की मैट्रिक्स कितना है 1 5 6, इसके बाद -6 है 7 है 0 है प्लस। अब b वाली मैट्रिक्स जितना हो आप उसको लिखिए, ठीक है। 1 लिखा मैंने, -5 लिखा, 7 लिखा, 8 -7 एंड 7। चलिए इसको हम ऐड करते हैं बेटा। ध्यान देना, हमने यहाँ पे बताया था आपको फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, यानी 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 लिख दें। इसके बाद 5 प्लस क्वेश्चन लिखेंगे -5। इसी प्रकार 6 प्लस 7। चलिए इसके बाद -6 को 8 से ऐड करेंगे, -6 प्लस कितना 8। 7 प्लस कितना -7। इसके बाद 0 प्लस 7। देखिए बेटा जब हम इसको ऐड करेंगे तो मुझे मिला क्या, ध्यान देना यहाँ पे 1 प्लस 1 को जब ऐड करूंगा मुझे मिलेगा क्या, 2 मिलेगा। इसके बाद 5 प्लस -5, यानी माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -5 मिलेगा। 5 में से -5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी मुझे मिलेगा क्या 0। इसके बाद 6 प्लस 7 ऐड करेंगे कितना होगा 13 होगा। इसके बाद आइए देखते हैं 8 - 6 कितना 2। इसके बाद 7 में से 7 घटा दीजिए 0 मिल जाएगा। 0 प्लस 7 कितना बेटा 7। अगर मैं इसके ऑर्डर चेक करूं, ऑर्डर इसका चेक करूंगा तो मुझे ऑर्डर कितना मिलेगा 2 क्रॉस 3। तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन अगर हमें करना हो तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसके एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, ऐड कर, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मुझे मिलता क्या है a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग अगर ढेर सारी मैट्रिसेस दिया रहे हैं a b और c एंड d दिया रहे तो हम लोग से मतलब इसी प्रकार हम लोग नियम लगाएंगे और एडिशन को सॉल्व करते जाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा टॉपिक, इसमें हम देखेंगे कि एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आइए हम उसके बारे में सीखते हैं क्या होता है। ये हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन होता क्या है। इसमें देखिए हम 5 नियम कवर करने वाले हैं।
देखिए इसमें लिखा है क्रम विनिमय नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद आपका आता है साचर नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है ये होता योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारा आता है योज्य प्रतिलोम, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद जो हमारा पांचवा आता है निरसन नियम आता है। निरसन नियम में हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पहली जो प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, इसमें हम आइए समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो बच्चों देखिए, यदि हम इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में देखिए हमें दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हमें दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, और वो भी उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यदि दो आव्यूह ए और बी समान कोटि के हों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लिखेंगे हों तो a प्लस बी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं b प्लस ए। देखिए बेटा a प्लस बी इक्वल टू, अगर मैंने b प्लस ए लिखा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। यानी मैं a में अगर मैं b को ऐड करता हूं या मैं b में a को ऐड करता हूं, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और इनका जो ऑर्डर होगा बेटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे मैंने माना A कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया Aij, और इसका मैंने ऑर्डर क्या मान लिया? m क्रॉस n। इसका मैंने ऑर्डर क्या माना? m क्रॉस n। एंड मैंने कोई B मैट्रिक्स लिया। क्या लिया बेटा? मैंने कोई B मैट्रिक्स लिया और मैंने लिखा Bij, और इसका भी मैंने ऑर्डर क्या लिखा? m क्रॉस n। ऑर्डर बेटा सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना आप लोग। अब हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं, या इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए योग की परिभाषा के अनुसार, अभी मैंने जस्ट पढ़ा था योग की डिफिनीशन के बारे में। तो अगर मैं a में b को ऐड करूंगा, ध्यान देना a धन b लिखा मैंने, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? Aij, इसका ऑर्डर में क्या लिखूंगे? m क्रॉस n। इसी प्रकार मैंने b वाला मैट्रिक्स लिखा Bij, इसका ऑर्डर क्या लिखा है? m क्रॉस n। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान देना, हमने बताया था जब ऑर्डर सेम होता है तब हम इनके एलिमेंट्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो आइए इसको ऐड करते हैं। Aij प्लस कितना? Bij, और मैंने बाहर लिख दिया इसका ऑर्डर m क्रॉस n। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम करने वाले क्या हैं, ध्यान देना। मैं इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करूँगा, इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने लिखा Bij प्लस कितना लिख दिया? Aij, और इसका ऑर्डर क्या है? अभी m क्रॉस n ही है। अब मैं इस ऑर्डर को मैं इसके साथ शिफ्ट कर देता हूँ, इस ऑर्डर को इसके साथ शिफ्ट करता हूँ। तो ध्यान देना मुझे मिला क्या? Bij m क्रॉस n प्लस Aij m क्रॉस n। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, यहां मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं और इक्वेशन 2 डाल देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बेटा मैं 1 एंड 2 की मैं वैल्यू यहां रखूंगा। तो देखिए इसकी वैल्यू वहां से मिलेगा क्या? मुझे b मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां से क्या मिलेगा? a मिल जाएगा। तो मुझे मिला क्या? a प्लस b। मुझे क्या मिल गया? a प्लस बी इक्वल टू कितना? b प्लस a। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि आव्यूहों का योग जो है
क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है बेटा, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ के डेरिवेशन को मैंने सीखा, यानी कम्यूटेटिव लॉ को कैसे प्रूव करते हैं। यानी दो मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। हम उसकी एडिशन की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, यानी a प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो हमारा इस प्रकार क्या होगा, सॉल्व होगा। इसके बाद हम सेकंड यानी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब इसके बारे में हम सीखते। साचन नियम क्या होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ। इसमें देखिए बेटा, हम लोग कम से कम 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए बी एंड सी हमें 3 मैट्रिक्स लेना है, और इसमें इसका हमें क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। हमने लिखा यदि ए बी तथा सी समान कोटि के अव्यूह हैं तो, या लिखे हैं तब। ध्यान देना बेटा, यानी ए बी तथा सी क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ में देखिए हम लिखेंगे क्या, a प्लस बी, यानी दो एडिशन का क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a प्लस कोष्टक में b प्लस सी। तो ये आपका क्या होता है बेटा, एसोसिएटिव लॉ होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, फिर जो तीसरी मैट्रिक्स होती है यानी C उसको ऐड करते हैं। या मैं इधर से मैं देखूं, मैं पहले B प्लस सी को ऐड करूं, फिर बाद में क्या करूं, A को ऐड करूं। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए समझते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो मैंने लिखा इसका, यानी इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं उपपत्ति। ध्यान देना बेटा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। ठीक है, तो मैंने माना A कोई मैट्रिक्स है, मैंने लेट कर लिया Aij, और इसका ऑर्डर मैंने क्या माना, m क्रॉस n। इसके बाद मैंने B कोई मैट्रिक्स लिया, मैंने लिखा Bij, और इसका मैंने ऑर्डर क्या लिखा, m क्रॉस n। इसके बाद मैंने C मैट्रिक्स लिखा Cij, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसका ऑर्डर m क्रॉस n। अब बेटा देखिए A B और C में इन यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर तीनों का क्या है बेटा, सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में लेके मुझे चलना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ये चीज़ आपको सोच के चलना होगा, हमें क्या करना है। सबसे पहले हम A प्लस बी को ऐड करेंगे, उसके बाद हम मैट्रिक्स C को ऐड करेंगे, इसके बाद हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। हमें लाना क्या है, B प्लस सी यानी प्लस A। ध्यान देना, अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए हम लोग लिखें A प्लस बी प्लस कितना C। अब बेटा ध्यान देना, मैं पहले मैट्रिक्स A लिखूंगा, A वाली मैट्रिक्स कितना है, Aij। अब इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n लिखा मैंने, प्लस B वाली मैट्रिक्स क्या है, B वाली मैट्रिक्स आप लिख दीजिए, B वाली मैट्रिक्स क्या है, Bij, और इसका ऑर्डर क्या है बेटा, m क्रॉस n। अब देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा है, तो या आप स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए या आप करली ब्रैकेट लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए आप। प्लस इसके बाद C वाली जो मैट्रिक्स है, C वाली मैट्रिक्स क्या है, Cij, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, m क्रॉस n। अब ध्यान देना हमें, अब यहाँ पे जब दो मैट्रिक्स होते हैं, इनका हम लोग एडिशन
मैंने सीखा है यानी अवयवों की योग की परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं योग की परिभाषा के अनुसार बेटा ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। तो हम लोग ए वाली जो मैट्रिक्स है ए आई जे एंड बी वाली मैट्रिक्स जो है बी आई जे यानी इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। ये चीज़ मैंने सीख लिया है। तो मैंने लिखा ए आई जे प्लस क्या लिख दिया बेटा, बी आई जे, ठीक है, बी आई जे, और इसका मैंने ऑर्डर लिखा m क्रॉस n लिख दिया, प्लस जो C वाली मैट्रिक्स है मैंने लिखा C आई जे, और इसका मैंने ऑर्डर क्या लिखा m क्रॉस n। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे को ऐड करेंगे, यानी ये वाली जो थी मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे को मैंने क्या किया, योग की परिभाषा के अनुसार मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो मैंने ब्रैकेट लगाया। इसके बाद बेटा अब इस मैट्रिक्स को मान लीजिए ए है, अब हम दूसरी मैट्रिक्स यानी सी वाले को ऐड करेंगे, ठीक है। और देखिए कैसे ऐड होगा बेटा, जब m क्रॉस n यहाँ भी है, m क्रॉस n यहाँ भी है, तो यानी जब इसका ऑर्डर सेम होगा तो मान लेता हूँ सपोज दैट आप इसको मान लीजिए ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये कोई बी मैट्रिक्स है, तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, जब इसको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ बी प्लस सी यानी बी आई जे और प्लस सी आई जे को मुझे ब्रैकेट में लिखना है। तो ध्यान देना, मैंने लिखा ए आई जे प्लस मैंने लिख दिया बी आई जे प्लस मैंने क्या लिखा सी आई जे, और इसके बाद मैंने ऑर्डर लिख दिया m क्रॉस n। अब बेटा एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, अब मैं इसको अलग अलग करूँगा, यानी देखिए यहाँ पे a है तो a वाली मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, अलग करना है, और b आई जे को एक में ही रखना है। तो ध्यान देना मैं इसको अलग कर रहा हूँ बेटा। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा ए आई जे, इसका मैंने ऑर्डर लिख दिया m क्रॉस n, प्लस मैं इसको लिखता हूँ बी आई जे प्लस कितना सी आई जे, ठीक है, और मैंने इसका ऑर्डर क्या लिख दिया m क्रॉस n। आप यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा अब यहाँ पे ध्यान देना, इस मैट्रिक्स को यानी अगर हम इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, यानी हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से। तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू आपकी यहाँ मिलेगी कितनी, यहाँ पे देखिए a है और इसकी मैट्रिक्स क्या है यानी b है, ये वाली मैट्रिक्स कितनी है b है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने लिखा b और c वाली की मैट्रिक्स लिख दिया c, यानी मुझे मिल गया a प्लस कोष्टक में b प्लस c। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू मैं लेके चला था, मुझे मिला क्या a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख सकता हूँ कि अवयवों का जो योग है साचर नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ के बारे में हमने प्रूव किया और उसके हमने देखा भी कि इसके निगमन को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान देना, प्रॉपर्टी जितने भी मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से लर्न करिए और अच्छे से कमांड भी आप इसको करिए। मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया, इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया, तो आप ये कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ को आप कवर करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें हम जो 3 लॉ बचे हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के टॉपिक में हम यही फिनिश करते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे नए चैनल्स पे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी